डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी विषय के बारे में अध्ययन करेंगे और आज आप लोग के लिए मैं ये पहला वीडियो बनाकर सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अभी क्लास 10 से 11 में अभी नया एडमिशन लिए हैं और साइंस के बारे में साइंस विषय कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि साइंस विषय लिए होंगे, कुछ ऐसे विषय होंगे जो मैथ लिए होंगे। ठीक है, तो साइंस को पढ़ने से पहले साइंस क्या है, किसे कहते हैं, ये जान लिया जाए, तब आगे कुछ जाना जाएगा। ठीक है, वैसे साइंस जब आप लोग कक्षा 6 में आते हैं तभी से साइंस के बारे में उनके डिफिनीशन ये सब बताया जाता है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट टीचर होता है वो बताता है, लेकिन क्लास में हम जब भी पढ़ाते हैं साइंस का डिफिनीशन पूरी देते हैं, बहुत से बच्चे नहीं बता पाते, कुछ बता देते हैं लेकिन कुछ नहीं बता पाते। क्या मतलब है, साइंस अगर आप लोग पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो साइंस का डिफिनीशन तो याद ही होना चाहिए। इसके साथ साथ साइंस के उद्देश्य क्या है, साइंस पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, ये जानना आवश्यक होता है। ठीक है, अन्यथा साइंस पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो व्यक्ति को उनके जो भी कार्य करता है उस कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करने की कला विकसित कर देता है। जो भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है, साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उस व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है, उसे सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए या करने में सहायता करता है। तो इसलिए साइंस ऐसा सब्जेक्ट है ही। तो चलिए आज विज्ञान के बारे में जानेंगे। साइंस, SCIENC, साइंस, विज्ञान। विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, देखेंगे। विज्ञान हिंदी में अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो बी प्लस ज्ञान होगा। बी मीन्स होता है विशेष, क्या होता है, विशेष। ज्ञान मीन्स होता है जानकारी, नॉलेज। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु के विशेष ज्ञान को, विशेष जानकारी को ही हम क्या कह सकते हैं, विज्ञान कह सकते हैं। तो विज्ञान का शाब्दिक अर्थ यही होगा। अगर हम इंग्लिश में इसका अर्थ निकालें तो देखेंगे कि साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा के शायर से लिया गया है। शायर, SCIER, शायर से लिया गया है, ये इधर, हाँ, शायर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो। क्या होता है, टू नो, यानी जानना, किसी भी वस्तु के विषय में क्या जानना, इसको ही हम क्या करते हैं, साइंस करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध विशेष ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध विशेष ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं अथवा साइंस कहते हैं। द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज नोन एज साइंस। ठीक है, यानी क्रमबद्ध ज्ञान, किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान। देखेंगे अगर कोई व्यक्ति, अभी मैं बताया हूँ कि अगर वो साइंस पढ़ता है क्रमबद्ध तरीके से किसी भी कार्य को नहीं करता है तो फिर उसको साइंस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, या वो साइंस पढ़ा भी है तो साइंस से कोई लाभ उसे प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए साइंस व्यक्ति को सुव्यवस्थित ढंग से किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो आप लोग भी साइंस लिए, साइंस विषय, तो साइंस विषय पढ़ने का यही उद्देश्य है कि आप कोई भी कार्य करें सुव्यवस्थित ढंग से करें, किसी भी कार्य को करें व्यवस्थित करेंगे तो उस कार्य में सफलता जल्दी प्राप्त करेंगे। अगर सुव्यवस्थित ढंग से नहीं करेंगे तो वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
साइंस देखेंगे, साइंस का अगला जो है, साइंस का भाग है या वर्गीकरण है। साइंस को कितने भागों में बांटा गया? सिंपली लोग साइंस को कहते हैं 3 भागों में बांटा गया, और वो 3 भाग कौन कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये गलत है। साइंस वास्तव में 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही साइंस नहीं है, अन्य विषय भी साइंस है। ठीक है, साइंस को 3 भागों में वास्तव में बांटकर अध्ययन किया जाता है। मैं तो 3 भाग में ही बांटकर बताते हैं बच्चों को अध्ययन करने के लिए। कौन कौन से? एक जो होता है वो होता है नेचुरल साइंस, सॉरी फिजिकल साइंस होता है। ठीक है, फिजिकल साइंस है। ठीक है, और दूसरा जो होता है सोशल साइंस होता है, सोशल साइंस होता है। और तीसरा एब्स्ट्रैक्ट साइंस होता है। ठीक है, फिजिकल साइंस देखेंगे, इसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब आ जाएंगे। सोशल साइंस के अंतर्गत जो है ज्योग्राफी है, इसके अलावा पॉलिटी है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, ठीक है, हिस्ट्री है, ये सब आ जाएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट साइंस के अंतर्गत मनोविज्ञान आ जाएगा, साइकोलॉजी आ जाएगी। ठीक है, तो हमें केवल इसी के बारे में जानना है, इसके बारे में नहीं जानना है। इसको देख 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक जो होता है नेचुरल साइंस, इसको भी 2 भागों में बांटा गया, नेचुरल साइंस। ठीक है, देखिए यहाँ उल्टा लिख दिए हैं, यहाँ पे होगा नेचुरल और यहाँ पे होगा फिजिकल। देख लेंगे, यहाँ पे होगा नेचुरल और यहाँ पे होगा फिजिकल। अब सही हो गया। फिजिकल साइंस। दूसरा है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस है, इसी को हम बायोलॉजी भी कहते हैं। हाँ, इसी को बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, इसी को लाइफ साइंस के नाम से जाना जाता है या बायोलॉजिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखेंगे कि जो फिजिकल साइंस होता है इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? एक जो होता है फिजिक्स और दूसरा जो होता है केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिर देखेंगे इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, लाइफ साइंस को भी। कौन कौन से? एक जो होता है जूलॉजी और दूसरा जो होता है बॉटनी। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ तो हमें फिजिक्स केमिस्ट्री हम नहीं बताएंगे, हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो ये जूलॉजी और बॉटनी यानी बायोलॉजी के ही बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो आज बायोलॉजी विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। बायोलॉजी क्या है या किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो बायोलॉजी देखेंगे, इसको कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान। देखिए बायोलॉजी का अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए इंग्लिश में, तो बायो मीन्स होता है जीव। बायो मीन्स जीव या जीवधारी कहते हैं। लोगस मीन्स होता है, लोगस मीन्स होता है अध्ययन करना, टू स्टडी। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीवधारी के बारे में अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। जीवधारी किसे कहते हैं, तो जिनके अंदर जीवन पाई जाती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, जीवन प्रेजेंट है, ऐसे वस्तु को ही हम जीवधारी कहेंगे। ठीक है, यानी जिनके अंदर जीवन लाइफ एग्जिस्ट करती हो उसे हम क्या कहेंगे, जीवधारी कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवधारी कहेंगे। ठीक है, जीवधारी कहेंगे। ठीक है, जीवधारी कहेंगे। ठीक है, जीवधारी कहेंगे जिनके अंदर जीवन होती है। देखेंगे कि जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया। हाँ, जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु महोदय है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, जूलॉजी प्लस बॉटनी। जूलॉजी प्लस बॉटनी। जूलॉजी देखेंगे, इसे हम प्राणी विज्ञान भी कहते हैं या जंतु विज्ञान भी कहते हैं। जंतु विज्ञान या इसे हम प्राणी विज्ञान भी कहते हैं। प्राणी विज्ञान भी कहा जाता है। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जू मीन्स होता है चिड़ियाघर। जू मीन्स क्या होता है, चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में कौन पाए जाते हैं, तो चिड़ियाघर में जंतु पाए जाते हैं। लोगस मीन्स होता है, ठीक है, अध्ययन करना, टू स्टडी, यानी बायोलॉजी की वह उपशाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं के अथवा प्राणियों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, जूलॉजी अथवा जंतु विज्ञान कहते हैं। इनके जनक कौन है, तो इनके जनक जो है अरस्तु। ठीक है। बॉटनी क्या है, देखिए बॉटनी का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ होता है टू ग्राजिंग, चरना, घास से लिया गया है। ठीक है, इसे हम पादप विज्ञान भी कहते हैं, पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की वह उपशाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों या वनस्पतियों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। और इनके जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस है। इनके जो फादर हैं थियोफ्रेस्टस हैं। तो आज हम लोग, ठीक है, इनके बारे में जाना, साइंस के बारे में। ठीक है, हाँ एक शब्द और छूट रहा है इसमें कि जीव विज्ञान शब्द जो है किसने दिया, बायोलॉजी शब्द किसने दिया। तो बायोलॉजी शब्द को सन 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में, ठीक है, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस, यहां पर लिख देते हैं, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने मिलकर इस शब्द को दिया, जीव विज्ञान शब्द को दिया सन 1802 ईस्वी में। तब से हम लोग इसी शब्द का उपयोग हम लोग करते हैं, बायोलॉजी शब्द का उपयोग करते हैं। तो आज के लिए बस थोड़ा सा साइंस क्या है इसके बारे में हम बताएं आप लोगों को। आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि 10 से अभी 11 में आए हैं, तो आप लोग मेहनत कीजिए, तभी जाकर सफल हो पाएंगे। ठीक है, अब कोरोना काल में आप लोग घर पे हैं, अब वीडियो बनाकर हम लोग तो बहुत मेहनत करके भेज रहे हैं और घर पे आप लोग टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह काम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए जितना टाइम हो घर पे आप पढ़ने में लगाइए। ठीक है, पढ़ेंगे तभी सफल हो पाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना। कल फिर से हम लोग नए टॉपिक, नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।